नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गणतंत्र का गौरव। भारत का गणतंत्र हर साल पहले से अधिक मजबूत, पहले से अधिक सशक्त, पहले से अधिक समर्पित और पहले से अधिक निष्ठावान बनता जा रहा है। भारत के गणतंत्र की आत्मा हम भारत के लोग हैं। हमने अंगारों पर चलकर आजादी हासिल की, तो वहीं हमने सुंदर भविष्य के सपने को संजोकर संविधान रचा। हम अपने लोकतांत्रिक गणराज्य पर गर्व से इतराते हैं। देखिए गणतंत्र का गौरव। लोकतांत्रिक गणराज्य भारत की सुखद यात्रा 26 जनवरी 1950 से जारी है। भले ही 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए, लोकतांत्रिक गणराज्य भारत की प्रथम स्थापना 26 जनवरी 1950 को ही पूरी हुई। बिहार के एक समृद्ध साम्राज्य ने विश्व को गणतंत्र के लिए प्रेरित किया। बिहार की सदियों पुरानी नई सोच को 19वीं सदी में विश्व के कई देशों ने अपनाया। भारत भी उन्हीं देशों में से एक है। बिहार के उस साम्राज्य की चर्चा आगे करेंगे। फिलहाल गणतंत्र की यात्रा पर हम निकले हैं, जो गुलामी की जंजीरों के बाद बड़ी तेजी से उफान मारने लगी थी। साल 1930। इसी साल एक सपने के रूप में गणतंत्र को संकल्पित किया गया और करीब 20 साल बाद 1950 में ये पूरी हुई। दरअसल गणतंत्र राष्ट्र की कल्पना की शुरुआत 31 दिसंबर 1929 को रात में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र में हुई थी। ये सत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। इसी बैठक में हिस्सा लेने वाले लोगों ने पहले 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की शपथ ली थी, जिससे कि ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता के सपने को साकार किया जा सके। इसके बाद लाहौर सत्र में नागरिक अवज्ञा आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई और ये फैसला लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके लिए सभी क्रांतिकारियों और पार्टियों ने एकजुटता दिखाई। उसके बाद भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसका गठन भारतीय नेताओं और ब्रिटिश कैबिनेट मिशन के बीच बातचीत के बाद किया गया। कई चर्चाओं और बहस के बाद भारतीय संविधान पर अंतिम रूप देने से पहले कई बार संशोधित किया गया। उसके बाद 3 साल बाद 26 नवंबर 1949 को आधिकारिक रूप से इसे अपनाया गया। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया, सच मायने में असली आजादी हमें अपने संविधान मिलने के बाद ही मिली। हमें गर्व है कि 395 अनुच्छेदों और 8 अनुसूचियों के साथ भारतीय संविधान दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। छब्बीस जनवरी 1950 को संविधान लागू होने से हम बने गणतंत्र। जिन्होंने संविधान बनाया उनकी सोच स्पष्ट थी, देश यानी हम। इसके लिए संविधान में संशोधन भी किए गए। कई बार परीक्षा की घड़ी से गुजरे और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों से इसे सहेजा भी। हम अपने गणतंत्र के 73वें पड़ाव का उल्लास मना रहे हैं। यह हमारे विकास के लिए है और इसके सच्चे प्रहरी भी हम ही हैं, भारत के लोग। और इसकी प्रेरणा भी भारत ही है, बल्कि यूं कहें कि बिहार है। जी हां, अपना बिहार, जिसने दुनिया में गणतंत्र का ऐसा अलख जगाया जिसमें आज पूरा विश्व चमक दमक रहा है। गणतंत्र की यात्रा में हमारे साथ चलिए बिहार के उस वैभवशाली गणतंत्र में जो इसकी जननी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत को अपने गणतंत्र पर अभिमान है तो बिहार की धरती को गणतंत्र की जननी होने का गौरव हासिल है। आज भारत अपनी नई संसद का इमारत तैयार कर रहा है। बिहार में 2500 साल भवन संसद भवन हुआ करता था। 2500 साल पहले लोग अपने वोट से राजा चुनते थे। 2500 साल पहले बिहार का गणतंत्र अपने समृद्ध शक्तिशाली राज्य के लिए प्रसिद्ध था। उस गणतंत्र के गौरव की निशानी आज भी वैशाली में मौजूद है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत में आधुनिक गणतंत्र की नींव 26 जनवरी सन 1950 को पड़ी थी, लेकिन इससे करीब 2500 साल पहले ही बिहार की भूमि पर गणतंत्र का उदय हुआ था। वैशाली का लिच्छवी वंश दुनिया के पहले गणतंत्र में से एक है। लिच्छवी गणराज्य बुद्धकालीन समय का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य। इस गणराज्य की स्थापना सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने की थी, जो कालांतर में वैशाली के नाम से भी विख्यात हुई। महावज्ञ जातक के अनुसार लिच्छवी वज्जी संघ का एक धनी समृद्धशाली नगर था। लिच्छवी गणराज्य से जुड़ी कई महत्वपूर्ण यादें हैं और आज भी जो धरोहर और अवशेषें हैं उसका दर्शन और उसको देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक पहुंचते हैं। 2500 साल पहले लिच्छवियों का जनपद सर्वाधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण था। वैशाली राजधानी थी। वैभव ऐसा कि जब गौतम बुद्ध को लिच्छवियों का विशेष निमंत्रण मिला तो वे वैशाली आने से खुद को नहीं रोक सके। लिच्छवियों का शासन एक प्रकार का कुलीन परिवारों का प्रजातंत्र था। जी हां, कुलीन परिवारों का प्रजातंत्र। जब पूरी दुनिया में सत्ता के लिए खूनी संघर्ष आम बात थी, उस वक्त भी वैशाली का लिच्छवी साम्राज्य प्रजातंत्र में आस्था रखता था। इस राज्य की राजनीतिक शक्ति यहीं के नागरिकों द्वारा निर्वाचित सभासदों के हाथों में थी, जैसे आज के दौर में है विधायक, सांसद या कोई दूसरा जनप्रतिनिधि। उसमें क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था थी? लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। 7,700 राजा उस गणराज्य के तहत एक सभागार के नीचे बैठ के, जैसे आज का संयुक्त राष्ट्र संघ है जहां 200 देश के प्रतिनिधि जाते हैं हर साल अगस्त के महीने में, उसी तरह से वहां उस सभागार के नीचे बैठ के ये अपने मसलों का हल किया करते थे। कैसे? मगध में ईसा पूर्व 6ठी सदी ईस्वी के प्रारंभिक दौर में ही गणतंत्र व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी। इतिहासकारों की माने तो तब रोम में भी गणराज्य रहे थे, लेकिन भारतीय गणराज्य के निशान आज भी वैशाली में अक्षुण्ण दिखती है। वैशाली और मिथिला के पूरे क्षेत्र में गणराज्य स्थापित था। पहले वज्जी गणराज्य और उसके बाद लिच्छवी गणराज्य मजबूत हुआ। लिच्छवी गणराज्य की जो आम सभा या जनसंघ था, उसमें करीब 7000 गण शामिल थे। गण अपने क्षेत्र या इलाके के राजा हुआ करते थे। हालांकि यह राजा आम जनों की तरह ही जीवन व्यतीत करते थे। हर गांव या हर क्षेत्र का अपना अपना नियम कानून हो सकता था, क्योंकि हर गांव की अपनी अपनी जरूरतें होती थी। उनकी नीतियां, उनके लक्ष्य थोड़े थोड़े अलग होते थे। लिच्छवी गणराज्य सर्वशक्तिशाली साम्राज्य था। लिच्छवी गणराज्य में जितने सारे अत्याचार, अन्याय, व्यभिचार हुए, उसको समूल नष्ट करने के का लिच्छवियों का उद्देश्य था। उसी क्रम में महात्मा बुद्ध ने लिच्छवियों के साथ बौद्ध संघ की स्थापना वैशाली में किया, जिसका परम उद्देश्य था लोगों के बीच में प्रेम भाव, सहानुभूति तथा भाईचारे का संबंध स्थापित कर एक लिच्छवी गणराज्य को मानवता के पराकाष्ठा पर पहुंचाने का परम उद्देश्य था। वैशाली का सर्वप्रथम उल्लेख
सूर्यवंश के संस्थापक इक्ष्वाकु के बेटे विशाल ने वैशाली के राजवंश की स्थापना की, जो कालांतर में वैशाली के नाम से मशहूर हुआ। विशाल ने ईसा पूर्व 6ठी सदी के अंत में अपने राजतंत्र को गणराज्य में बदल दिया था। गणराज्य की राजधानी वैशाली में थी, इसलिए इसे वैशाली गणराज्य कहा जाता है। जिस दौर में भारत में गणराज्य था, उसी दौर में रोम में भी गणराज्य गठित हुए थे, लेकिन उन राज्यों की कोई निशानी आज देखने को नहीं मिलती है। लेकिन वैशाली में आज भी आनंद स्तूप है, जहां लिच्छवी संघ का आयोजन हुआ करता था। इक्ष्वाकु के पुत्र धर्मात्मा राजा विशाल ने वैशाली नगर की नींव डाली थी। इस प्रकार इस नगरी का नाम वैशाली रखा गया। गौतम बुद्ध के समसामयिक मगध के राजा बिंबिसार ने वैशाली के लिच्छवी लोगों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। वैशाली प्राचीन काल का सबसे पुराना गणतंत्र था। लिच्छवी क्षत्रिय वंशज थे। वैशाली दुनिया में पहला गणराज्य माना जाता है। महाभारत युग के राजा विशाल से इसका नाम जुड़ा है। कहा जाता है कि उन्होंने एक महान किले का निर्माण करवाया था, जो अब खंडहर हो चुका है। वैशाली एक महान बौद्ध तीर्थ है और भगवान महावीर की जन्मभूमि भी है। लिच्छवी साम्राज्य नेपाल की पहाड़ियों तक फैला था। प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अंतर्गत लिच्छवी राज एक ऐसा साम्राज्य था जो जनमानस के लिए चेतना को जगाया। लिच्छ नामक महापुरुष के वंशज होने के कारण इसका नाम लिच्छवी पड़ा। लिच्छवी राजवंश इतिहास प्रसिद्ध है, जिसका राज किसी समय में नेपाल, मगध और कौशल तक था। दुनिया का हर देश वैशाली गणराज्य से प्रभावित था। यही वजह है कि जब गणतंत्र की बात होती है तो वैशाली याद आ ही जाती है। आज वैशाली की शक्ति और सौंदर्य ढल चुका है, लेकिन वैशाली से शुरू हुआ गणतंत्र का सफर आज भारत की पहचान है और हम भारत के लिए इसके आत्मा हैं। न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश गणतंत्र के गौरव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।